आज के इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि आप इफेक्टिव स्पीच कैसे लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर 3 स्टेप्स बताऊंगा कि जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप अपनी स्पीच को लिखने की जब शुरुआत करते हैं तो सीधा इंटरनेट पर रिसर्च मत कीजिए और खुद आपके मन में जो आ रहा है उसे लिखिए। देखिए, आपके सामने जो ऑडियंस बैठती है उन्हें वो कंटेंट पसंद होता है कि जो नेचुरल होता है, जो ओरिजिनल होता है। जब कंटेंट कहीं से कॉपी किया गया होता है तो हमारी स्पीच को डिलीवर करते समय वो उतनी इंपैक्ट क्रिएट नहीं करता कि जितना नेचुरल कंटेंट क्रिएट करता है। तो आपको करना यह है कि जब आप किसी भी विषय पर स्पीच को लिखने की शुरुआत करते हैं तो पहले खुद लिखिए आपके दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उन चीजों को। हो सकता है कि आपको बहुत सारी चीजें कट करने की जरूरत पड़े, रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़े, तो कीजिए, क्योंकि अभी आपकी यह फाइनल स्क्रिप्ट तो है नहीं, ये एक रफ स्क्रिप्ट है। लेकिन आपके मन में जो विचार आते हैं उन्हें नोट कीजिए, क्योंकि पूरी संभावना है कि वो विचार आपकी स्पीच को लाइव बनाएंगे। साथ साथ ऐसा भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब आप आपके मन की बातों को डिलीवर कर रहे होते हैं तो डिलीवरी की स्टाइल भी आपकी डिफरेंट होती है, आपकी डिलीवरी की स्टाइल भी नेचुरल लगती है। तो इसलिए भी आपको खुद सोचकर अपने कंटेंट को तैयार करने की कोशिश करनी चाहिए। आप खुद सोच रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन एक लिमिट अगर आ जाती है, अब आपके दिमाग में और कोई विचार नहीं आते हैं, तो फिर आप इंटरनेट पर रिसर्च कर सकते हैं और अपनी स्क्रिप्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि आप इंटरनेट पर जो कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, मतलब कि रिसर्च करते हैं, उसको एज इट इज अपनी स्क्रिप्ट के अंदर लिख मत लीजिए। उसे सिर्फ एक नॉलेज के सोर्स के तौर पर लीजिए, मतलब आप वहां से ज्ञान प्राप्त कीजिए, फिर आप अपने शब्दों में आपकी स्क्रिप्ट को कंटिन्यू कीजिए। तो यह पर्टिकुलर चीज आपको स्क्रिप्ट को लिखते समय फॉलो करनी है। हाँ, अगर कोई वैसा विषय होता है कि जिस विषय पर आपको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, मतलब आप शुरुआत भी नहीं कर सकते, तो ठीक है कि आपको शुरुआत में ही रिसर्च करने की जरूरत पड़ेगी, तो आप उसे कर सकते हैं। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि आप जितना कंटेंट अपने मन का डिलीवर करते हैं उतना कंटेंट भी अच्छा लगता है और उससे भी ज्यादा आपकी डिलीवरी स्टाइल लोगों को अच्छी लगती है। ये हमारी तरफ से सबसे पहला स्टेप था। अब आगे बढ़ते हैं और इफेक्टिव स्पीच को लिखने के लिए जो दूसरी टिप मैं आपको देना चाहता हूं वह है कि आप अपनी स्पीच में नई इंफॉर्मेशन को रखने का प्रयास कीजिए। ऑडियंस को जो चीज इंप्रेस कर सकती है वो है कि नई इंफॉर्मेशन, कि जो उन्होंने कभी भी सुनी नहीं है, कभी भी उनके बारे में जाना नहीं है। आपको प्रयास ऐसा करना है कि जिस विषय पर आप स्पीच देने वाले हैं उस विषय पर आप नई नई बातों को रखें। अब यहां पर नई इंफॉर्मेशन को रखने के लिए आपको इंटरनेट बहुत हेल्पफुल हो सकता है, तो आप उसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। एक और बात, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप जिस विषय के ऊपर स्पीच देना चाहते हैं उस विषय पर आप सारी बातें नई ही बताएं, कुछ भी अन्य चीजें ना बताएं, मतलब कोई पुरानी बातें ना बताएं। ऐसा हो सकता है कि ऐसा संभव ना हो। अगर कोई विषय पर पुरानी बातें बताना कंपलसरी हो
जरूरी हो तो आपको उन्हें बतानी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि हो सके उतनी नई इंफॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि आपकी ऑडियंस इंप्रेस भी होगी और आपकी ऑडियंस को आप एंगेज रख पाएंगे। मतलब आप जितनी देर बोलेंगे उतनी देर वे आपको एक्टिवली सुनेगी। तो ये हमारी तरफ से दूसरी टिप आपके लिए थी। इफेक्टिव स्पीच लिखने के लिए जो हमारी तरफ से तीसरा और आखिरी स्टेप है वह है कि आप अपने सेंटेंसेस को स्क्रिप्ट में ग्रामेटिकली करेक्ट लिखिए और जहां जहां जरूरत हो वहां वहां सिनोनिम्स का इस्तेमाल कीजिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, अच्छे से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए, आप जो कुछ भी लिखेंगे नॉर्मली ऐसा होगा कि आप उसी तरह से याद रखेंगे और फिर स्पीच को डिलीवर करेंगे। तो आप जो लिखे वो तो परफेक्ट होना ही चाहिए। तो आप जो लिखते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी बातें लिख रहे हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट होनी चाहिए। वो बातें ग्रामेटिकली अगर करेक्ट होगी तो लोगों को सुनने में अच्छी लगेगी। मैं आपको यह भी बताता हूं कि ग्रामेटिकली करेक्ट होने का मतलब मेनली क्या है। आप जो कोई सेंटेंस लिख रहे हैं वो पूरा होना चाहिए, अधूरा सेंटेंस नहीं होना चाहिए। कुछ शब्द ही सिर्फ नहीं होने चाहिए। पूरा सेंटेंस जब आप लिखेंगे तो वो सेंटेंस लोगों को सुनने में पसंद आएगा। इसमें भी एक बात, आपको अपने सेंटेंसेस स्टोरी के द्वारा लिखने का प्रयास करना चाहिए। मतलब आपको किसी को ऐसा बताना है कि ये पर्टिकुलर चीज कैसे करनी चाहिए, तो आप स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताइए। पहले ये करना चाहिए, बाद में ये करना चाहिए, बाद में वो करना चाहिए, बाद में ऐसे करना चाहिए। तो ये चारों सेंटेंसेस को आप लिखते हैं तो एक स्टोरी जैसा बन जाता है और लोगों को सुनने में अच्छा लगता है। तो स्टेप बाय स्टेप आपका कंटेंट लिखने का प्रयास कीजिए। आप अपनी स्पीच को लिखेंगे देंगे तब कुछ शब्द आपको बार बार बोलने की जरूरत पड़ेगी। तो उन बार बार बोले जाने वाले शब्दों को आप यहां पर एक अलग तरीके से लिख सकते हैं। वो है कि दूसरी बार जब आपको वही शब्द लिखना हो तो आप सिनोनिम का इस्तेमाल कीजिए, मतलब समानार्थी शब्द वहां लिखिए। अगर आपको याद आता है तो अच्छी चीज है, वरना आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, आपको समानार्थी शब्द मिल जाएगा। तो इस तरह से आप पूरे सेंटेंस में सब कुछ लिखिए। स्टोरी अगर लिख सकते हैं, स्टोरी के माध्यम से अगर बातें बता सकते हैं तो वैसे बताइए, और जरूरत पड़े तो सिनोनिम्स का इस्तेमाल कीजिए। तो इस तरह से मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए। मैं एक बार इसे समराइज करना चाहूंगा। सबसे पहला स्टेप यह था कि आपको सीधा इंटरनेट पर रिसर्च नहीं करना है, पहले मन की बातों को लिखना है और उसके बाद जरूरत पड़े तो रिसर्च कर सकते हैं। और रिसर्च भी करें तो एज इट इज सब कुछ कॉपी नहीं करना है, सिर्फ आपको जानना है, फिर लिखना अपने शब्दों में है। दूसरी टिप यह थी कि आप जब अपनी स्पीच को लिख रहे होते हैं तो नई इंफॉर्मेशन देने का प्रयास कीजिए। ये बहुत ही पावरफुल चीज होती है। आप हमारी प्रीवियस वीडियोस में देखेंगे कि जिनमें हमने अलग अलग फेस्टिवल पर या डेज पर स्पीच कैसे देनी चाहिए ये बताया है, उसमें आप यह चीज जरूर पाएंगे। और तीसरी हमारी तरफ से सलाह आपके लिए यह थी कि आपकी सारी बातों को ग्रामेटिकली करेक्ट करके लिखिए, पूरे सेंटेंस में लिखिए, स्टोरी के जैसे लिखिए, और सिनोनिम्स का इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो तो जरूर कीजिए। तो इस तरह से हमने आपको 3 स्टेप्स बताए कि जिनकी मदद से आप एक इफेक्टिव स्पीच लिख सकते हैं। साथियों, अगर आपको यह भी जानना है कि आपकी पूरी स्पीच में पहला स्टेप कौन सा होना चाहिए, मतलब पहला पॉइंट कौन सा होना चाहिए, फिर दूसरा पॉइंट कौन सा कवर करना चाहिए, तीसरा कौन सा कवर करना चाहिए, चौथा कौन सा कवर करना चाहिए, ये सारे पॉइंट्स अगर आप चाहते हैं तो उनके लिए भी हमने वीडियोस बनाई हुई है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। अगर आप एक पावरफुल पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप हमारे ऑनलाइन लाइव पब्लिक स्पीकिंग कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप हमें अभी कॉल कीजिए, मैं आपसे पर्सनली बात करूंगा, आपकी सारी प्रॉब्लम्स और रिक्वायरमेंट्स को सुनूंगा और समझूंगा और आपको पर्सनल ट्रेनिंग देकर एक कॉन्फिडेंट और परफेक्ट
पब्लिक स्पीकर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।